जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि पितरों को इन देवताओं का सहारा दे, फिर देखें पितरों का चमत्कार। तो किन देवताओं का सहारा देना चाहिए पितरों का, तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना, ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज ध्यान से सुनना। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके घर का जो है बंधन कर दिया जाता है, उनके घर को बांध दिया जाता है, उनके काम को बांध दिया जाता है, इसलिए उनका चलता जो काम है वो रुक जाता है। घर में बरकत जो है वो रुक जाती है, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, घर में दिक्कतें परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे समय में जब आपके घर का बंधन किया जाता है या तंत्र किया जाता है, तो अगर आपके पितृ कमजोर हैं तो आपके घर पे कोई भी बंधन कर देगा, कोई भी तंत्र कर देगा। और अगर आपके पितृ बलवान हैं, पितृ शक्तिशाली हैं, तो आपके घर पे बंधन नहीं होगा। तो पितरों को शक्तिशाली कैसे बनाए? पितृ क्या पहले से शक्तिशाली नहीं होते? नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, पहले शक्तिशाली बिल्कुल नहीं होते। अब आपने देखा होगा, एक कोई व्यक्ति जा रहा है, उससे 3-4 व्यक्ति भिड़ गए, तो 3-4 व्यक्ति जो है एक व्यक्ति को तो पीट ही देंगे, पर उस व्यक्ति के पीछे कोई 4-5 लोग हों, 10 लोग हों, तो वो बिल्कुल नहीं डरेगा। उसको कोई भी व्यक्ति जो है मारने से डरेंगे, उसको हाथ लगाने से डरेंगे, और वो किसी को कुछ भी कह देगा तो वो कोई कुछ नहीं कहेगा उसे, क्योंकि उसके पीछे 10 आदमी हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब आपके पितरों को सानिध्य प्राप्त होता है, यानी कि पीछे से किसी शक्ति का सहारा होता है, तो पितर इतने बलवान होते हैं, यानी उस शक्ति के सहारे बड़े बड़े भूत प्रेतों को मार देते हैं, निकाल देते हैं, हटा देते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो उसको वापस भेज देते हैं। पर अधिकतर घरों में ये परेशानी होती है कि जो पितर हैं वो बलवान होते ही नहीं हैं। पितर जो हैं उनको बलवान किया ही नहीं जाता। पितरों को बलवान करने के लिए वैसे तो बालाजी में जाकर उनको छोड़ के आया जाता है कुछ दिन के लिए, कि वो बालाजी की सेवा करें, और बालाजी महाराज की सेवा करने से उनको शक्ति प्राप्त हो और उन्हें दूत प्राप्त हो, क्योंकि दूत की सहायता से वो शक्तिशाली होते हैं। एक से बने दो, दो से बने चार, यानी कि भूतों के साथ और भूत जुड़ेंगे तो वो और शक्तिशाली होंगे। इसी प्रकार से देवताओं के साथ और देवता जुड़ते हैं तो वो और शक्तिशाली होते हैं। तो अगर आपके घर के पितर कमजोर हैं तो कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। तो पितरों को कैसे शक्तिशाली बनाया जा सकता है और किस प्रकार से किसी देवता को शक्तिशाली बनाया जा सकता है? देखिए, देवता सभी शक्तिशाली होते हैं, अपने लिए वो शक्तिशाली होते हैं, पर आपके लिए शक्तिशाली वो कब होंगे? आपकी भक्ति उनको शक्तिशाली बनाती है। भक्ति कैसे? कई लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा कि उनके ऊपर माता भी आती है और प्रेत भी आता है, चुड़ैल भी आती है, और वो चुड़ैल जो है, प्रेत जो है, उनको परेशान करता है और माता कुछ नहीं करती। बहुत ज्यादा परेशान करते हैं जो भूत प्रेत होते हैं, जो चुड़ैल होती है। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं मेरे पास चौकी पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ अंश ही माता का आपके पास होता है। जो चुड़ैल होती है, भूत प्रेत होते हैं, वो पूरी शक्ति के साथ आपके घर में रहते हैं। तो इसलिए माता की भक्ति करके आपको माता के अंश अपने अंदर इकट्ठे करने होते हैं। आपको और ज्यादा अंश अपने अंदर इकट्ठे करने होंगे। जिस प्रकार से एक बर्तन में आप पत्थर रखोगे तो उसी प्रकार वो बर्तन और ज्यादा भारी होगा। उसी प्रकार से जितने ज्यादा माता के अंश होंगे, माता उतनी ज्यादा पावरफुल होंगी, उतनी ज्यादा शक्तिशाली होंगी आपके लिए, और माता आपकी हर तरीके से रक्षा करेंगी। तो देवता तो सभी शक्तिशाली होते हैं, पर आपके लिए वो कब शक्तिशाली होते हैं? तब होते हैं जब आपकी उनके लिए भक्ति श्रद्धा सच्ची होती है, जब आप उनकी भक्ति करते हैं। जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग चौकी लगाते हैं, वो बार बार साधनाएं क्यों करते हैं, मंत्र जाप क्यों करते हैं, बार बार सेवा क्यों करते हैं? कोई धुने की तपस्या करता है, कोई 41 दिन की सेवा करता है, कोई व्रत करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई मौन व्रत करता है, कोई अखंड ज्योत की सेवा करता है। तो वो इतनी सारी सेवा लगातार करते रहते हैं पूरी जिंदगी। उनका मेन मकसद ये होता है कि भक्ति को प्राप्त करना, और जो देवता होते हैं उनकी ऊर्जा को, उनकी तरंगों को, उनको प्राप्त करना, ताकि वो और ज्यादा शक्तिशाली बने। जितने भी लोगों ने धाम बना रखे हैं, चौकियां लगा रखी हैं जगह जगह पर, उस जगह पर पूर्ण अंश के साथ शक्तियां विराजमान है। उस जगह पर कोई प्रेत जिन मसान किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और जो भी भूत प्रेत जिन मसान होते हैं वो कमजोर रहते हैं उस चौकी पर, क्योंकि उस चौकी पर बहुत से देवताओं का वास होता है और पूर्ण अंशों के साथ वास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक देवता को पकड़ लें और उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनकी पूजा करते चले जाएं, तपस्या करते चले जाएं, तो उनकी सहायता से आपके पितृ बलवान हो जाएंगे। आपके पितरों को उस देवता का सहारा प्राप्त होगा और फिर कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ना ही कोई व्यक्ति आपके पितरों का कोई बंधन कर पाएगा, किसी भी तरीके का कोई भी बंधन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको किसी एक देवता को चुनना है। हो सकता है आपके इष्ट भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, माता काली हैं, माता दुर्गा हैं, भगवान कृष्ण हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी सेवा, उनकी पूजा को आप आगे बढ़ाइए। मात्र एक सुबह शाम दीपक जलाने से वो देवता के ऊपर है कि देवता प्रसन्न हो जाएं या ना हो, कि वो आपको क्या प्रदान करना चाहें। तो अगर आप उनकी सेवा पूजा पाठ बढ़ाते हैं, कई लोग कहते हैं कि कितनी माला का जाप करें, तो आप जितना कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा, जितना ज्यादा माला का जाप करोगे उतना ही अच्छा रहेगा।
अगर ज़्यादा माला का जाप करेंगे तो आपको शक्ति प्राप्त होगी, आपको भक्ति प्राप्त होगी, जल्दी आपको अनुभव होंगे और आपको सवारी प्राप्त होगी, आपको देवता के दर्शन होंगे। तो आपको पूजा में समय बढ़ाना और पूजा अलग अलग तरीके से आपको करना, सेवा करना, जैसे जोत जलानी होती है, हवन करना होता है, व्रत रखना होता है। जैसे हनुमान जी की आप सेवा करते हैं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाना होता है, बंदरों को केले खिलाने होते हैं, फल खिलाने होते हैं, उनको खाना खिलाना होता है, कुत्तों को खाना खिलाना होता है ताकि उनकी कृपा आपको प्राप्त हो। तो इस तरीके के कर्म आपको करने होते हैं ताकि आपको देवता की कृपा प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त हो, तो तब जाकर आपको कृपा प्राप्त होती है। और चींटियों को आप आटा खिला रहे हैं, शक्कर खिला रहे हैं, गाय को आप रोटी खिला रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको शक्ति प्राप्त होती है। यानी आपको कई कर्म आपको भक्ति के साथ, पूजा के साथ करने होते हैं। मंत्र जाप भी आपको करना है, आरती भी आपको करनी है, दीपक भी आपको जलाना है, व्रत भी आपको करने हैं, साधना भी आपको करनी है, चोला भी आपको चढ़ाना है। तो चारों तरफ से आपको अंश प्राप्त होते हैं और इतने वो विकट अंश होते हैं, उनकी ऊर्जा जो है इतनी विकट होती है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको टच भी नहीं कर पाती। और जहां आप बैठ जाते हैं वहां पर देवी शक्तियों का वास हो जाता है और जो नकारात्मक शक्ति होती है वहां से भाग जाती है, वहां से पलायन कर जाती हैं। इसलिए एक शक्ति की साधना करें, एक साधना होगी फिर दूसरी साधना करें, फिर तीसरी साधना करें, फिर चौथी साधना करें। इसी प्रकार से धीरे धीरे आप साधनाएं करते जाएं और फिर धीरे धीरे जो उनके अंश हैं वो आपके पास इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और फिर आपके पूरे शरीर में उनकी सवारी जो है, वो शक्ति जो है आपके शरीर में आएगी। और उसके बाद आप जो भी काम बोलेंगे वो होगा। एक वचन पे आपका काम होगा, एक बार बोलने पे काम होगा। एक बार कह देंगे कि बाबा ये मेरा काम होना चाहिए तो आपका वो काम होगा। कई बार आपने देखा होगा जो बालाजी की चौकी लगाते हैं, उनकी पूजा सेवा पाठ करते हैं, तो वो एक बार बोलते हैं कि बाबा इस भूत प्रेत को मार लगाओ, तो उस भूत प्रेत को मार लगती है, उसको मार पड़ती है। और वो बोलते हैं हाथ बांधो तो हाथ बांधते हैं, आग लगाओ तो आग लगती है। यानी कि वो जो बोलते हैं उस प्रकार से हनुमान जी के दूत जो हैं वो करते हैं, वो बालाजी के दूत कार्य करते हैं। तो ये जो तत्व है, ये जो अंश है, उन्होंने बहुत ज्यादा इकट्ठे कर रखे हैं बालाजी की कृपा से, उनकी सेवा कर करके, उनकी भक्ति करके, उनकी पूजा करके। तो उनके एक वचन पे वो कार्य करते हैं। और कई लोग एक मंत्र को इतना सिद्ध कर लेते हैं कि एक बार वो मंत्र बोला और वो कार्य करना शुरू कर देता है। किसी शक्ति को बुलाना हो तो एक बार वो मंत्र पढ़ा तो तुरंत वो शक्ति हाजिर होती है, तुरंत। तो ये तुरंत वाला कार्य कब होता है? तब होता है जब ये सारे कार्य आप करते हैं। आपको इतनी सेवा करनी है कि ताकि वो जो देवीय शक्ति है जिसकी आप उपासना करते हैं वो जागृत हो जाए और अपनी शक्ति आपको प्रदान करे। और जागृत होने पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी और देवीय शक्तियां आपके घर में वास करना शुरू कर देंगी और देवी शक्तियों का आपको सानिध्य प्राप्त होगा, आपके पितरों को देवीय शक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा। तो ये थी जानकारी पितरों को कैसे सहारा दें देवताओं का, ताकि वो बलवान हो, शक्तिशाली हो, ताकि आपके घर में कोई भूत प्रेत बाधा ना आ सके, कोई भी आपके घर का बंधन ना कर सके, आपके पितरों को ना बांध सके, आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। और आपको एक बार कहने से आपका कार्य सिद्ध हो, आपका कार्य हो। तो अगर आपके भी पितर कमजोर हैं तो आपको भी ऐसा करना चाहिए ताकि वो शक्तिशाली हो, बलवान हो। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि पितरों को कैसे बलवान किया जाए, किन देवताओं का उनको सानिध्य दिया जाए जिससे वो बलवान हो और आपके घर का कोई बंधन ना कर सके, आपके पितरों का कोई बंधन ना कर सके, आपके एक कहने पर आपका कार्य हो, जिससे आपके घर में कोई कष्ट ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई दुख ना आए और आपके घर में कोई भी तंत्र ना कर पाए। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो, आपके पितर आप पर कृपा बनाए रखें, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।